कभी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना बड़ा बादशाह, दुनिया के सीएम, दुनिया के पीएम, दुनिया के बड़े बड़े मनसब सुन के सोचते हैं मुलाकात ही मुमकिन नहीं, लेकिन इस तरफ इतना बड़ा बादशाह है, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी कुदरतें हैं, इतना बड़ा बुलंदो बाला बादशाह, बादशाहों का बादशाह, सबसे बड़ा शहंशाह, शहंशाह आजम। जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादियों में, मदीना की वादियों में उस अल्लाह का तारुफ भी पेश किया, फिर आगे से ये कहा असहाब, ऐ मुसलमानों, ऐ कुरान के मुखातिबो, उस अल्लाह को दोस्त बनाना मुमकिन ही नहीं, इंतहाई आसान है। वो आपको महबूब बना देगा, वो आपको मकबूल बना देगा। इतना बड़ा होकर आप जमीनों पर रहोगे, वो आसमानों पर आपका जिक्र करेगा, आपका मुआविन बन जाएगा, आपका मददगार बन जाएगा। माँ से ज्यादा बढ़कर आपसे मोहब्बत करेगा, बाप से बढ़कर आपसे मोहब्बत करेगा, हत्ता कि 70 माओं को इकट्ठे करो, इतना बड़ा बादशाह, लेकिन 70 माओं से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करेगा। और मांगता क्या है? ये भी नहीं कहता कि तिजारत छोड़ दो, ये भी नहीं कहता कि सुनना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। नहीं नहीं, आपकी जिंदगी की रूटीन जिस तरह जा रही है चलाने दो। कारोबार करो, मना नहीं, लेन देन से मना नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि आपको जो मैंने मुख्तसर जिंदगी दी है, 10 साल की है, 20 साल की है, 50 साल की है, 60 साल की, 70 साल की, इस मुख्तसर जिंदगी में जहां जाओ मुझे याद करो। खाओ तो वो खाओ जिसकी मैंने इजाजत दी है, पियो तो वो पियो जिसकी मैंने इजाजत दी है, सुनो तो वो सुनो जिसकी मैंने इजाजत दी है। इतना बड़ा बादशाह कहता है मेरी वफादारी 10-20 साल कर दो, सदियों तक, बल्कि सदियां भी थोड़ी है, जब तक जिंदा होगे मेरे महबूब बन जाओगे, मरने लगोगे मेरी मोहब्बत नसीब होगी, कब्र में सो जाओगे मेरी मोहब्बत नसीब होगी, महशर के मैदान में आओगे मेरी मोहब्बत नसीब होगी। 10, 20, 30, 40, 50 साल मुख्तसर जिंदगी मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारो, हर जगह आपका साथ दे दूंगा। हमें समझ में नहीं आती। अब ये चीजें हैं, बंदा अगर यहाँ के थोड़ा सोचे ना, एक तरफ ये इतना बड़ा बादशाह है लेकिन बातें दो, उसकी दोस्ती भी मुमकिन है, दुश्मनी भी मुमकिन है। अब इंतखाब की बात है, आप में से कौन सा नब वाला फैसला करता है जो इतने बड़े बादशाह को दोस्त बनाए? दोस्त बनाना भी मुमकिन है, और दूसरी तरफ नाफरमानियां करके आप उसके दुश्मनी भी मोड़ सकते हो। ये आप पर तकसीम है, ये आपकी तकसीम है, ये आपका फैसला है। यहाँ और शान और दीवाने का पता चल जाता है। और इंसाफ की बात यह है कि हम सारे दीवानगी वाले रास्ते पे चल रहे हैं। दुनिया के सारे रिश्तों का भरम रखा हुआ है, सारे ताल्लुकात का भरम रखा हुआ है कि इससे भी काम पड़ना है, इससे भी काम पड़ना है, इससे भी बना के रखनी, इससे भी बना के रखनी है। लेकिन इस तरफ इतना बड़ा बादशाह के साथ समंदर इकट्ठे करो, उसका शान लिखो, खत्म नहीं होना। हमने आज उसको कुछ नहीं समझा। मुसलमान की नजर में उसकी साथ की कोई हैसियत नहीं, उसकी बात की कोई हैसियत नहीं, उसे याद नहीं करता, उसकी फिक्र नहीं करता। और जो सियाने थे उन्होंने इतनी कदर की, तब तो ये वाकई समझ में आते हैं। एक बूढ़ा वालिद मासूम से बच्चे इस्माइल को सामने बिठा के क्या कहता है? कुरान कहता है या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा सा बूढ़ा बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, सफेद सर के बाल, मासूम सा बच्चा, 5 साल का केलो, 6 साल का केलो, 7 साल का होगा, 8 साल का इस्माइल बैठ के ये बूढ़ा वालिद कहता क्या है? बेटे जी अब्बा जान, बेटे सुनो या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब देखा है। अब्बा कैसा ख्वाब है? बेटा मैंने ख्वाब में देखा है अन्नी अज़बहुका, तुझे ज़बह करता हूँ। अब बता मेरे बेटे तेरी राय क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, मासूम सा बच्चा बोल उठा, कहने लगा या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जैसे अल्लाह का हुक्म है आप ऐसे करें। ये कोई बेवकूफ नहीं थे,
इंतहाई अजीम थे। एक मासूम बच्चा ज़बह होने के लिए तैयार, एक बूढ़ा वालिद अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए तैयार। सियाने ही नहीं बल्कि सियानों के इमाम हैं, इनकी नज़र इस नुक्ते पर थी, बेटा जाएगा उसको तो वैसे ही कल चले जाना है, ये दुनिया छोड़ कर जानी है, लेकिन इस बेटे के नतीजे में इतना बड़ा बादशाह जब दोस्त बन जाएगा फिर किस चीज की फिक्र। इन सारे कुरानी वाकयात के पीछे बुनियादी राज यही था। अगर कहीं आसिया को लिटा के मारा जा रहा है, उसकी खोपड़ी में यही ख्यालात गर्दिश करते हैं, फिरौन मरवा देगा, मरना तो वैसे ही है, लेकिन इस मौत के नतीजे में इतना बड़ा बादशाह मिल जाए और क्या चाहिए। कभी कुरान हकीम ने मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का तस्करा किया, उनको फिरौन की तरफ से धमकियां मिलती जा रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन आगे से कहते हैं फिरौन जितना करना है कर ले, हम कभी अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। इन जज्बात के पीछे क्या था? इन जादूगरों को क्या जिंदगी से प्यार नहीं था? क्या इनको बीवी बच्चे नहीं थे? क्या इनको खानदान वाले नहीं थे? सारे मामला थे, लेकिन पीछे ख्याल ये था आज भी जाना है, कल भी जाना है, लेकिन इस जानने के नतीजे में अल्लाह के महबूब बनकर जाए। इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी असमतों वाला, इतनी बड़ी रफतों वाला जब मोहब्बत करने लगे इस जान के नतीजे में तो क्या चाहिए। सारे कुरान के वाकयात की तरफ आप नजर घुमाएं, असहाबे कहफ इलाका छोड़ते हुए नजर आते हैं, असहाबे उखदूद को गारों में आग जला के उनमें झोंसा जा रखा है, उनमें झोंका जा रखा है। कभी अंबिया पे नजर पड़ती है, 600 से ज्यादा अंबिया बनी इसराइल ने शहीद कर दिए। कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आग में डलवाने के लिए तैयार हैं, कहीं अपने वतन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, कहीं अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए तैयार हैं, कहीं अपने इलाके को छोड़कर कलीमुल्लाह हिजरत करने के लिए तैयार हैं, अपनी बस्ती को छोड़कर समंदर के किनारे पे खड़े हुए नजर आते हैं। कभी नजर पड़ती है किसी नबी पर, कभी किस नबी पर, कभी किस वली पर, कभी किस वली पर, कभी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब पे नजर पड़ती है। दुनिया का सारा माल सामने रख दिया, पूछा गया बताओ पीछे क्या छोड़ कर आए हो? आगे से जवाब मिला अल्लाह के रसूल, घर में या रब को छोड़ा है या रब के नाम को छोड़ा है, रब के रसूल के नाम को छोड़ा है, बाकी कोई चीज नहीं छोड़ी। कोई शहादतों का सवाल करता है, कोई हिजरतों का सवाल करता है, कई भूखे मारे बेहोश होके गिर पड़ते हैं। इन सारी सोचों के पीछे, इन सारे फिक्रात के पीछे, इन सारे ख्यालात के पीछे बुनियादी जज्बा दिलाने वाली चीज क्या थी? इन थोड़ी सी मेहनतों के नतीजे में, इन थोड़ी सी काविशों के नतीजे में इतना बड़ा बादशाह हमसे राजी हो जाए, हमसे मोहब्बत करने लगे, दुख सुख का साथी बन जाए, दुनिया उकबा का मददगार बन जाए, हर जगह पर मेहरबान बन जाए। वो कहते थे ये तो सौदा बड़ा सस्ता है। तो बुनियादी जो बात थी ना पिछले 2 खुतबात में मैं आपके सामने जिक्र कर चुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज कुर्बान अल्लाह के नाम पर। आपके असहाब बचा के रखी कोई चीज बचा के नहीं रखी, ओ बल्कि बचा के क्या रखना, वो तो बढ़ के कहते हैं अल्लाह करे हम अल्लाह की राह में मारे जाए। हदीस बताई दी ना आपको, इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने किताबुल जिहाद में बाबु सलात अल शहीद में जो सहाबी का वाकया नकल किया ना कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनीमत का माल दिया, वो आके से वापस कर दिया, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं चाहिए। आपने कहा क्यों? कहते अल्लाह के रसूल मैं तो इन मार्कों में इसलिए आता हूँ कि अल्लाह करे वो दिन आए कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं। उंगली उठा के इशारा करता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दिल करती है मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं और मेरी गर्दन में तीर लगे ताकि अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाऊं। इन सारे जज्बात के पीछे बुनियादी सोच ये थी जो इतना बड़ा बादशाह वो जो हमारी चंद नींदें कुर्बान करके नमाज की पाबंदियों से राजी हो जाए। दुनिया की क्या हैसियत है? 4 पैसे फी सबीलिल्लाह खर्च करने में, गरीब की मदद करने में, मिस्कीन की मदद करने में, फकीर की मदद करने में जो इतने बड़े बादशाह की दोस्ती मिल जाए तो सौदा कोई महंगा है? अल्लाह की राह में दीन के कामों में खर्च करने से अल्लाह राजी हो जाए, क्या ये सौदा महंगा है? इसी वजह से उन्होंने ना नमाज छोड़ी, ना जिक्र छोड़ा, ना दीन छोड़ा। उन्होंने अल्लाह रसूल के फरामीन को सामने रखकर हर चीज कुर्बान कर दी। बस एक फिक्र था कि काश अल्लाह राजी हो जाए। अब ये सारी बातें
सुनने के बाद, सुनाने के बाद अब हमसे सवाल होता है, बताओ आपकी तकसीम क्या है, आप क्या फैसला करना चाहते हैं, अब क्या सोचते हो, क्या मंजिल आपने तलाश की है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, रेत के जर्रात को हाथ में लो, काबू करो, बड़े जोर से काबू नहीं होते, निकलते जा रहे। हकीकत यह है कि इस जिंदगी को कितना भी हम रोकें, रोक नहीं पाते, मौत के करीब होती जा रही, किसी को नहीं रहना। अब हमें आकर इस मौके पर यह सोचना है कि हम अपने इतने बड़े बादशाह को दोस्त बनाना चाहते हैं या उसकी नाफरमानी वाले रास्ते पे चलकर उसको नाराज करना चाहते हैं। पूछ लें अपने आप से, वो अगर राजी हो जाए थोड़ी देर के लिए, अपने आप से पूछो क्या हम नाकाम हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। वो राजी हो जाए, यकीन जानो ये दुनिया समझ जाए। मौत मौत ही नहीं है, फिर तो मौत तोहफा है। कबर कबर नहीं है, फिर तो ये बड़े आराम की जगह है। कयामत हिसाब का दिन नहीं है, बल्कि फिर बड़े प्रोटोकॉल का दिन है। फिर तो आगे जन्नत के इनाम है, इकराम है। यकीन जानो जब रब राजी हो जाए, इतने बड़े बादशाह को जिन्होंने राजी कर दिया, उनकी दुनिया उकवा संवर गई। और वो बड़े कम फहम हैं, कम अकल हैं, जिन्होंने दुनिया की आरजी दौलत, आरजी सहूलत, आरजी नींदें, आरजी ये दुनिया के मज़ों के लिए जो पता नहीं कल खत्म हो या परसों खत्म हो, इनको करीब करके इतने बड़े बादशाह को छोड़ दिया, उसको अहमियत ना दी, उसको भुला दिया, उसको नाराज कर दिया। उनसे ज्यादा यकीन जानो इस जमीन पर कम फहम है ही नहीं, बेसमझ है ही नहीं। अब आए मैं और आप इन हकायक को सामने रखे थोड़ा गौर विचार करें कि हमारा शुमार किन में होता है, हम क्या करना चाहते हैं। हमारी सानब है जो हम इंतहाई अहमकी वाले फैसले कर रहे हैं कि दुनिया के चंद दिनों के मजे की वजह से इतने बड़े बादशाह को छोड़ रहे हैं। तो आइए, इन तबलीगी प्रोग्रामों का मकसद क्या होता है? हम यहाँ जो इकट्ठे होते हैं क्या मकसद है? हम अल्लाह रसूल की बातें सुने, एक दूसरे को सुनाएं और यहाँ से जाएं तो कुछ हासिल करके जाएं। आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, मैं और आप होश हवास से बैठ के इस फैसले को लें जो फैसला नबियों का था, उनके असहाब का था, हमारे मेरे और आपके महबूब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का था, सैयदना सिद्दीक अकबर का था, फारूक आजम का था, सैयदना उस्मान अली का था, हसनैन करीमैन का था, किबार सहाबा का, ताबगीन का, वक़्त के इमामों का। उन्होंने हकायक जानकर, इस कुरान और सुन्नत को जानकर वो इस नतीजे पर पहुंचे, जिंदगी तब ही जिंदगी है जब अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो, उसकी रजा और खुशनुदी वाली हो। जब ये जिंदगी इस रूटीन पर आ जाए, दुनिया आखिरत समझ जाएगी। तो आओ हम वो फैसला करें अपने पेशवाओं का, अपने सरदारों का। हम इस प्रोग्राम से निकल कर जब जाएं तो ये बातें बातें न रहें, ये तकरीर तकरीर न रहे, बल्कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए। हम कुछ फैसले करें, कुछ अपने नफे नुकसान का सोचें। दुनिया के थोड़े नफे नुकसान पर हम माथे टेक के सोचने लगते पता नहीं क्या होगा, या इतना बड़ा नफा है, इतना बड़ा नुकसान है। रब की दोस्ती भी सामने, अल्लाह की दुश्मनी भी सामने, रब की रहमतें भी सामने, अल्लाह का कहर और गज़ब भी सामने, अल्लाह की जन्नतें भी सामने, अल्लाह का जहन्नम भी सामने। अब सोचना है यहाँ बड़ा फायदा है, बड़ा नुकसान है, यहाँ ज्यादा जहन देने की जरूरत है। हम इन मामलात को सामने रख के अपने आप को संवारने की कोशिश करें।